लेना चाहिए था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, उसको भी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसको भी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया और उस बारे में वीडियो वायरल हुई और हमारे समाज के साथी दिनेश खापड़ जो है, इन्होंने नोटिस लिया, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। अब उनको ये हुआ कि हमारे गांव में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे हुई। गांव में बार बार पंचायतें की गई, दिनेश के ऊपर हमले किए गए, जब उसके बावजूद भी इन लोगों ने समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो भाई गांव में के मंदिर से मुनादी करा के इनका सोशल बाइकाट, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और उस सामाजिक बहिष्कार के बारे में 16 परिवारों को गांव छोड़ के जाना पड़ा। और उस बारे में एक औपचारिक शिकायत पुलिस को 8 सितंबर को शिकायत दी गई। 8 सितंबर को शिकायत दी गई। आज 15 या 16 अक्टूबर हो गई है। 16 अक्टूबर हो गई है, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे पहले भी हम लोगों ने 6 तारीख को एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, पुलिस के साथ आमने सामने हुए थे। एसपी आया था, एसपी के साथ मीटिंग हुई थी, सामाजिक संगठनों के लोग एसपी से मिले थे और एसपी ने वहां पर सारी मांगे मांगते हुए कहा था कि अरेस्ट भी करूंगा और पर्चा भी दर्ज करूंगा, लेकिन आज तक कोई पर्चा दर्ज नहीं किया है। खापड़ वाले मामले में एक हमारे समाज के भोले वाले एसपी जो बिल्कुल नया भर्ती हुआ है, जिसको अभी तक ट्रेनिंग भी जिसकी पूरी नहीं हुई है, उसको जांच के लिए बिठा दिया है और उसके कंधे पर रखकर ये जो सरकार है, ये एसपी है और ये जो समुदाय विशेष के लोग हैं और उनका जो मुख्यमंत्री है, उस पर बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर दलित समाज के लोग अगर कल को कार्रवाई करेंगे तो अधिकारी भी इनका फंसेगा। बड़ी सोची समझी गहरी चाल इन लोगों ने चली है। अब दूसरे मामले पे आते हैं। छात्र में जो मामला हुआ था, पहले इसी समुदाय विशेष के लोगों ने हमारे समाज के गांव के जो हमारी चौपाल है, जो गुरु रविदास मंदिर है, वहां पर आकर शराब के नशे में हमारे महापुरुषों को गाली बकी। हम लोगों ने जब रोकने की कोशिश की तो हम लोगों को भी जाति सूचक गालियां बकी गई वहां पे। और वो गालियां क्या होती है आपको भली भांति मालूम है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौकरी वाला हो, कोई भी हो, हर एक को वो गालियां पड़ती हैं। यहाँ तक कि IAS IPS को भी वो गालियां पड़ती हैं। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगा, सल्यूट करना चाहूंगा हमारे खापड़ के लोगों को, हमारे छात्र के लोगों को, जिन्होंने इस मामले में इस बात को अपमान मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का काम किया। दूसरा ही मामला गांव छात्र का, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, वो बंदा जब घूमने के लिए, सॉरी कबड्डी का मैच देखने के लिए रात को 1 बजे गोगड़िया गांव में गया था और वहां पर छात्र गांव के ही उन्हीं समाज के लोगों ने कि यही वो आदमी है जिसने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था, वहां पर भी उसको इसी वजह से पीटा कि तूने हमारे खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करा। और उस मामले में भी हमने एफआईआर दर्ज कराई। अब 3 एफआईआर मैंने जिक्र किया है। एक तो खापड़ में एफआईआर दर्ज हुई थी, एक छात्र में हुई थी सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करने के बारे में, तीसरी गुरमीत के साथ मारपीट करने के बारे में। तीनों एफआईआर में कम से कम 30 लोग आरोपी हैं। 30 लोग आरोपी हैं, लेकिन जींद पुलिस को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आज तक 1 या 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ताली किस बात की बजाओ भाई, तुम बता दो। और दूसरी बात, ये जो छात्र में 2 मुकदमे दर्ज हुए, वही इन्होंने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया कि एक जाट मेजोरिटी गांव में जाटों के खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज करा दिया। और लगातार जैसे खापड़ में मीटिंगें की थी, पंचायतें की थी, दहशत में लाने की कोशिश की थी, उसी तरह माहौल बनाया गया और फिर 26 सितंबर को पंचायत करके दलित समाज का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उस मामले में भी शिकायत दी गई 27 या 28 तारीख को, 1-2 हफ्ते तक उसमें भी पर्चा दर्ज नहीं किया गया। फिर हम लोग वहां पर गांव में गए। हम लोगों ने सोचा इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहिए। हम लोग गांव में गए, फेसबुक के माध्यम से लाइव किया और उसमें लाखों लोगों ने देखा और इनके कानों तक, सरकार के कानों तक भी आवाज गई और उसमें इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी।
उसमें 23 लोगों के नाम है और 3-4 दिन हो गए एफआईआर दर्ज हुआ, आज तक उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं, उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। दूसरी बात, गांव छात्र का मामला हाईलाइट होने के बाद वहां पर एसडीएम जाता है गांव में और जाके एसडीएम साहब क्या कहते हैं, एसडीएम साहब भी वही है जो सामाजिक बहिष्कार करने वाले हैं। एसडीएम साहब ने भी जाके वहां पे ये कहा कि भाई यार तुम दोनों पर्चे वापस ले लो ना, गांव में भाईचारा बना रह जाएगा। यानी एक सरकार का अधिकारी हमारे समाज के लोगों से ये कहता है कि पर्चे वापस ले लो अगर गांव में भाईचारा बनाना है और बंदी खोलनी है, और ये भी कहता है कि तुम्हारी बंदी भी खुल जाएगी। फिर उसके बाद बीडीपीओ जाता है, यही बात बीडीपीओ कहता है, बोला क्यों गांव का भाईचारा बिगाड़ते हो भाई। यानी हम लोग जब अपने समाज के अपमान की आवाज उठाते हैं तो ये लोग भाईचारे का हवाला देकर हम लोगों को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर करने का काम करते हैं। वो लोगों ने तो सामाजिक बहिष्कार करके हम लोगों को मजबूर करने का काम किया है। पहनते हैं जब इनकी ये संविधान की शपथ लेते हैं कि हम बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के, बिना किसी संप्रदाय के भेदभाव के अपना काम करेंगे। खुलेआम एक जाति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और दूसरी जाति को नाजायज फायदा पहुंचाने में ये लोग जुटे हुए हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों को, इन पैसे पुलिस अधिकारियों को जो स्टार है वो स्टार उतार के फेंकने चाहिए और इनको घर बिठा देना चाहिए। ऐसे पुलिस अधिकारियों जो खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच यहाँ पे करते हैं। और साथियों थोड़ा सा एक जिक्र करना और जरूरी है आप लोगों के सामने, जो आपके साथ आज हो रहा है, जिन लोगों ने आपका सोशल बॉयकॉट किया है, जिन लोगों ने मिर्चपुर में बस्ती चलाई थी, जिन लोगों ने बगाना में, बाटला में सोशल बॉयकॉट किया, छात्र में किया, कापड़ में किया, रायपुर रानी में किया, वो सारे के सारे लोग वही हैं जो किसान आंदोलन के नाम पे पूरे प्रदेश के जो टोल प्लाजा उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और दिल्ली का चारों तरफ से रास्ता रोके हुए हैं। अभी 2 दिन पहले की आपने घटना देखी होगी, इससे विभत्स घटना शायद आपने नहीं देखी होगी। एक हमारे समाज का व्यक्ति मजदूर जो उनका खाना पीना बनाया करता था, उनकी सेवा करता था, केवल उसका इसलिए हाथ पैर काट कर कत्ल करके डेड बॉडी टांग दी कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया था। और जो सिख धर्म है इसके बारे में यह कहा जाता है कि भाई ये लोग जाति पाति को नहीं मानते, लेकिन आपको बताना चाहूंगा यही सिख धर्म है जहां पे जट सिख भी होते हैं, जहां पे राय सिख भी होते हैं, जहां मजहबी सिख भी होते हैं। ये सारी की सारी जो है, और इन्हीं किसानों के लिए हमारे लोगों ने लाठियां खाई बॉर्डर्स पे, हमारे लोगों ने जाने दी अपनी, हमारे लोग जेल गए, हमारे लोगों ने अपने ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। और ये किसान जो है, इन किसानों ने आज आप लोगों के साथ ये अत्याचार करने का काम किया है, आप लोगों का बॉयकॉट करने का काम किया, आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने का काम किया। तो हम लोगों के पास अपने खुद के मुद्दे हैं, हम लोग अत्याचार के शिकार हैं, हम लोग अभी गुलाम हैं और हम लोगों को इस गुलामी से आजादी लेनी है। हम लोगों को उन तथाकथित किसानों की जमीनें नहीं बचानी, हम लोगों को उन तथाकथित किसानों की फसलें जो है ना उनकी ऊंची कीमतें नहीं दिलानी। वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जमीर की लड़ाई लड़नी जरूरी है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी महिलाओं के बच्चों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। और साथियों आज जो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस मामले में जो हमारी जितने भी यहाँ पे आयोजक लोग हैं, हमारा ये फैसला हुआ था और ये फैसला हुआ है कि हम लोग उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, जहां भी आज की तारीख में हरियाणा में दलित अत्याचार की घटनाएं होती हैं और वो पुलिस अधिकारियों के ऊपर फोन करके दलित अत्याचार की घटनाओं में कार्रवाई करने से पुलिस अधिकारियों को रोकने का काम कर रहा है और इन लोगों को उकसाने का काम कर रहा है हमारे खिलाफ अत्याचार करने के लिए। आज उसका पुतला फूकेंगे, जींद पुलिस के एसपी का पुतला फूकेंगे, और भाई जो हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर है जो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उसका पुतला फूकेंगे। और 18 तारीख से यहाँ पे परमानेंट अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक की सारी हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। और जो यहाँ पे साथी हमारे सीआईडी के पुलिस के आए हुए हैं, हमारी केवल 2-3 डिमांड है
खापड़ वाले मामले में सामाजिक बहिष्कार का जो 8 सितंबर की शिकायत है उस पर FIR दर्ज की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। छात्र वाला जो मामला है उसमें FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें जो 23 लोग हैं उनके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और जितना भी हमारे पीड़ित हैं इन सबका SC/ST एक्ट के तहत रिहेबिलिटेट इन लोगों को किया जाए, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत। हाँ जी कृष्ण जी, आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? प्रोटेस्ट सर इसलिए कर रहे हैं कि खापड़ मामले में जो बच्चे को पीटने वाला मामला था उसमें FIR दर्ज होने के बाद गांव के लोगों का सोशल बॉयकॉट कर दिया गया था और उस सोशल बॉयकॉट में कोई पुलिस ने आज तक FIR दर्ज नहीं की है, जबकि 8 सितंबर को ही हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। और जो छात्र वाला मामला है, छात्र वाले मामले में 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उससे पहले भी दो FIR दर्ज हो चुकी है। तीनों FIR में कोई आज तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। और सबसे जो गंभीर मुद्दा ये है कि जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं वो गांव में जाकर हमारे समाज के, दलित समाज के जो सामाजिक बहिष्कार के पीड़ित लोग हैं उनको समझौते के लिए मजबूर करने का काम कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं कि कोई सोशल बॉयकॉट नहीं है। और DSP जो मिस्टर खटकड़ है, कोई जितेंद्र खटकड़ है, उन्होंने जांच विचाराधीन होते हुए भी कानून के खिलाफ जाकर मीडिया के सामने बयान दिया है कि इस मामले में हमने जांच की है, कोई सोशल बॉयकॉट नहीं हुआ। 2 दिन में इस तरह का बयान देना बेहद गैर जिम्मेदाराना है और इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि पुलिस जो सामाजिक बहिष्कार का जिन लोगों के ऊपर आरोप है उनकी प्रत्यक्ष तौर पर मदद करने का काम कर रही है। और हम लोग इस अधिकारी के खिलाफ अपना गुस्सा सार्वजनिक रूप से जाहिर करते हैं। इस अधिकारी को तुरंत इस जांच से हटाया जाए। और आज हमारी जो मांग है, आज हमारी मांग ये है कि इस मामले में खापड़ वाले मामले में आज तक FIR दर्ज की जाए और गिरफ्तारी की जाए। और बच्चे की जो पिटाई हुई थी उस मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है 13 लोगों में से। सेकंड हमारी मांग है छात्र वाले मामले में जो तीनों FIR है, एक में 23 लोगों के नाम है, एक में एक व्यक्ति का नाम है और एक में 5 लोगों का नाम है, उन सभी की भी गिरफ्तारी की जाए। अन्यथा सारे के सारे जो हमारे समाज के लोग हैं यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री का, दुष्यंत चौटाला का और SP जींद का पुतला फूकने का काम करेंगे और 18 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर पीड़ित परिवार यहाँ पे बैठेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल साफ स्पष्ट पॉलिटिकल प्रेशर नजर आ रहा है। जो छतर गांव है, जो उचाना गांव है, ये छतर गांव है और खापड़ गांव है, हल्का उचाना में आता है और हल्का उचाना जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से वो MLA है, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हम लोगों के पास बिल्कुल स्पष्ट संदेश आ रहे हैं कि SP के ऊपर, DSP के ऊपर, थाना इंचार्ज के ऊपर पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला के कार्यालय का राजनीतिक दबाव है कि इस मामले में जो समुदाय विशेष के लोग हैं जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज न की जाए। हालांकि हम लोग सामाजिक दबाव बनाकर एक FIR दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पूरे हरियाणा के हर समाज के उप मुख्यमंत्री हैं, केवल एक समाज के उप मुख्यमंत्री नहीं है। और अगर वो इस तरह करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमारा समाज उनको सबक सिखाने का काम करेगा। इसमें जो खापड़ वाला मामला, इसमें कितने एक्यूज्ड हैं और छात्र वाला उसमें कितने एक्यूज्ड हैं? खापड़ वाले मामले में सर जो सोशल बॉयकॉट वाला मामला है उसमें 6 या 7 एक्यूज्ड हैं और जो बच्चे को पीटने वाला मामला है उसमें 13 लोग एक्यूज्ड हैं। करीबन दोनों में मिला के 25 के करीब एक्यूज्ड हैं और छात्र वाले मामले में करीबन तीनों मुकदमे मिला के 30 के करीब एक्यूज्ड हैं, जिन लोगों को पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों बचाने का काम कर रही है। अभी तक अरेस्टिंग कितनी हुई इसमें? अरेस्टिंग खापड़ वाले मामले में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और छात्र वाले मामले में जो दूसरी FIR दर्ज हुई थी वो गांव घोगड़िया में पिटाई हुई थी बच्चे की, उसमें केवल एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। बाकी सारा का सारा मामला अभी पेंडिंग छोड़ा हुआ है। पुलिस ने जान आपकी डिमांड अरेस्टिंग की, अरेस्ट हो जाए और हमारी मांग खापड़ सामाजिक बहिष्कार में FIR दर्ज करने की और छात्र में गिरफ्तारी की मांग।